हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? और गर्मी है बहुत, तो ऐसे समय में एसी, कूलर, फ्रिज कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बस हम लोग, मुझे तो ऐसा स्पेशली फील होता है कि मैं बहुत बड़े बॉयलर में बैठी हुई हूँ जिसमें गर्म एयर है, भरी हुई है चारों तरफ और ऐसी लपट लग रही है। और इसी चक्कर में मैं मेन बात बताना भूल जाऊँगी, बताती हूँ ये कि मेरे घर में जो रात में दूध डेली आता है, डेयरी से आता है, तो जो दूध का पैकेट होता है मैं अक्सर शाम को फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह उसको बॉयल करती हूँ। तो दो बार से ऐसा हो रहा है, मतलब एक एक दिन की गैप में ऐसा हुआ मेरे साथ कि जो कल मेरे यहाँ दूध परसों दूध आया था, वो कल पूरा फट गया। जब मैंने उसको सुबह बॉयल करने के लिए रखा तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसका पानी अलग हो गया और दूध अलग हो गया, मतलब कि वो बुरी तरह से फट गया था। अब मैंने सोचा अब मैं इसका क्या करूं, क्योंकि 2 दिन पहले, उसके भी सिर्फ 2 दिन पहले मेरा पूरा दूध फट गया था कि करीब उस दिन तो 1.5 किलो था। इसमें लस्सी वगैरह बनानी पड़ती तो दूध ज़्यादा आता है, तो वो पूरा दूध भी फट गया था। तो उस दिन मेरी बेटी बोली कि मम्मा इसका पनीर बना लेना, अब इसकी भुजिया बहुत अच्छी बनाती हो तो भुजिया बना लेना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वैसा ही किया, लेकिन अब कल फिर फट गया। अब बताइए क्या करूं? और बिटिया की डिमांड हो रही है कि मैं इसका कुछ बना लो फिर से। तो आज मैंने उस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया। जैसे पनीर बनता है, उसको मैंने पानी अलग किया, उसका छेना अलग किया और उसको मैंने कपड़े से छान के सिलबट्टे के नीचे दबाया। पनीर बनाने का प्रोसेस तो पूरा हो गया है, लेकिन अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं पनीर के कोफ्ते बनाऊँ या पनीर कोरमा बनाऊँ या मैं उसका कुछ भी ना बनाऊँ, नमक डाल के ऐसे ही खा जाऊँ। क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, किचन में खड़े होने का मतलब है कि किसी युद्ध में जाने के बराबर है मेरे लिए। क्योंकि मैं बीपी पेशेंट हूँ, तो मुझे गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगती है। और बच्चे अलग से, अगर मैं बच्चों से कुछ बोलूँ, बच्चे पलट के रिप्लाई दे दो तो मेरा पारा यहाँ से यहाँ हो जाता है। और फिर तो मेरे साथ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि बच्चों को कस के मारूं। मारती तो कभी हूँ नहीं, लेकिन फिर भी इतना भयंकर मुझे गर्मी लगती है, इतनी भयंकर गर्मी लगती है, ऐसा लगता है कि दिमाग की नसें फट जाएंगी। पर बच्चों को तो समझ में नहीं आता है। मैं क्यों हंस मैं क्यों हंसी बताती हूँ। पहले वो मेरी बड़ी बेटी बैठ के पीछे थी, अभी कुछ देर पहले कोचिंग से आई है, तो वो ये मैं यहाँ जो बेड पे बैठी हूँ ना, तो वो बैया बैया चल के जा रही थी। बैया बैया आप लोग समझते हैं, जब छोटा बच्चा होता है ओनली 6 मंथ का, वो हाथ और पैरों से चलता है। तो मेरी बड़ी बेटी वो भैया भैया चल के जा रही कि उसको मेरे कैमरे के सामने ना आना पड़े या बाई चांस माँ उसको कैप्चर ना कर ले। तो इतनी शैतान है देखिए। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं पनीर का क्या बनाऊँ। तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, कभी शाम को बनाना है कमेंट कर दीजिएगा कि क्या बनाऊँ मैं, या आप लोगों के घर में जब दूध फटता है तो आप लोग उसका क्या बनाना पसंद करते हैं, या ऐसे ही चीनी डाल के खा लेते हैं। कल मैंने रात में करीब 1 बजा होगा, मुझे अचानक से कुछ मीठा खाने का मन किया। मैंने सोचा क्या खाऊं, फिर फ्रिज खोला, फटा दूध रखा था, छेने भी रखे थे। तो मुझे छेना खाना नहीं पसंद है, ब्लैक रसगुल्ले ज़्यादा पसंद है। तो छेना मैंने नहीं खाया। मैंने एक कटोरी में फटा हुआ दूध निकाला और उसमें 1 कटोरी छोटी सी 2 स्पून शक्कर डाली और उसको बैठे बैठे खाया। मैंने कहा रूम में अंधेरा है तो मेरे साथ बैठ के भूत लोग भी खाएंगे, तो मैंने टार्च जलाया मोबाइल की। कहते हैं ना अंधेरे में नहीं खाना चाहिए। फिर आप लोग सोचेंगे ये लेडीज़ बिल्कुल पागल है। तो मुझे जब जो मन करता है मैं वो कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा अगर मैं रात में नहीं खाती हूँ ना, तो पूरी रात में सोचती रहूँगी कि मुझे कुछ मीठा खाना है, कुछ मीठा खाना है, इसलिए मैंने खा लिया। मन की कर लो, मन शांत हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आज मुझे क्या कहूँ, बाद में बात करती हूँ। टाइम हो रहा है छत पे जाने का, क्योंकि डालना है पेड़ों में पानी, अदरवाइज़ वो जाएंगे सूख। और कभी कभी तो जल भी जाते हैं, लेकिन मैं पेड़ों में अच्छे से पानी डालती हूँ। तो चलती हूँ ऊपर छत की तरफ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।